ये रंजना और राकेश की प्रेम कहानी है। रंजना रंजना बहुत अच्छी लड़की है और उसे गाना भी आता है। राकेश भी बहुत अच्छा लड़का है। वो एक करोड़पति का इकलौता बेटा है। वो थोड़ा आवारा है क्योंकि उसे प्यार करना है और हमारे समाज में कोई भी अच्छी स्त्री किसी शरीफ आदमी से प्रेम नहीं करती। राकेश को भी गाना आता है। राकेश की एक आदत है। वो उन स्थानों के आसपास घूमता रहता है जहां गुंडे स्त्रियों को तंग करते हैं। और जैसे ही कोई गुंडा किसी सुंदरी को छेड़ता है, राकेश उससे भिड़ जाता है और उसे पीटकर स्त्री को उसके घर छोड़ देता है। ऐसे ही एक दिन गुंडों से घिरी रंजना को राकेश बचाता है और उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में रंजना राकेश को 17 बार देखती है और राकेश रंजना को 21 बार देखता है। तब वो उसके प्रति अपना आभार प्रकट करती है और राकेश कहता है, ये तो मेरा कर्तव्य था। इतनी ही देर में रंजना राकेश की एक बुरी आदत छुड़वा देती है। राकेश चेन स्मोकर है। रंजना कहती है, ये बुरी आदत है, इसे छोड़ दीजिए। राकेश छोड़ देता है और सब जानते हैं तब से लेकर आज तक उसने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। उसका आवारापन अब सार्थक होने लगा है। राकेश और रंजना 5 ऐसे गाने याद करते हैं जिन्हें डुएट या दुगाने कहते हैं। इन गानों में एक कड़ी नायक गाता है और दूसरी नायिका। ऐसे 5 गाने सीखकर वो अपने घर में बैठे बैठे एक एक कड़ी गाते रहते हैं। उनके हृदय मिल गए हैं, इसलिए जैसे ही एक गाना आरंभ करता है, दूसरे को पता चल जाता है और वो आगे का गाना गाने लगता है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूरज देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो पूरे संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है जी। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवैयां खाएंगे। वो क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लेना तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा है।
बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों से अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता नहीं चला क्या बीमारी है, और कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे, और अम्मी जान अल्लाह मियां के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इसीलिए हामिद प्रसन्न है।